बस ध्यान इतना ही रखना जरूरी है कि आदत मालिक ना हो जाए। मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं। स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में सभी कुछ अच्छा है। स्वामित्व खो जाए, तुम गुलाम हो जाओ, तो वो गुलामी चाहे कितनी ही कीमती हो खतरनाक है। हीरे जवाहरात लगे हों सींखों पर, जंजीरों पर, तो भी उनको आभूषण मत समझ लेना, वो खतरनाक है, वो महंगा सौदा है। अपने को गंवा के इस जगत में कमाने जैसा कुछ भी नहीं। हां, अपने को बचा के जितना खेल खेलना हो खेल ले सकते हो। जब परमात्मा ही लीला कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन परमात्मा मालिक है, और जब तुम भी अपनी आत्माओं और संस्कारों के मालिक हो जाओगे तो तुम भी अपने छोटे से संसार में परमात्मा हो जाते हो। बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना, उठना बैठना लेटना होश पूर्वक। कोई भी चीज बेहोशी में मत करना। अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत तो बनती रहेगी, आदत का तुम उपयोग करते रहोगे, लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है। चैतन्य का दिया भी जल रहा है, वो भी निर्मित हो रहा है, उसकी भी सघनता बढ़ रही, उसका भी प्रकाश गहन होता जा रहा है। जीवन में सिर्फ आदतें ही आदतें रह जाएं तो आत्मा खो जाती है। आदतों के पीछे तुम भी रहो अलग पृथक, और इतनी तुम में मालकियत हो कि किसी आदत को अगर तुम छोड़ना चाहो तो इसी क्षण छोड़ दो, लौट के दोबारा सोचने की जरूरत भी ना पड़े। मैंने सुना है कि जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे तो वो एक बड़ी मुसीबत में पड़े। 3 महीने का भोजन था, वो चुक गया, और कोई 15-20 दिन उन्हें भूखे उपवास में गुजारने पड़े। कभी मछली पकड़ लेते तो ठीक, कभी ना पकड़ पाते तो मुश्किल। जहाज उलझ गया, बर्फ में फंस गया। लेकिन उन यात्रियों का जो कैप्टन था, उसको सबसे ज्यादा जो मुसीबत आई वो भोजन की नहीं थी। लोग बिना भोजन के रहने को तैयार थे, यात्रियों का दल। सिगरेट की सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हुई। सिगरेट खत्म हो गई तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काट काट के पीना शुरू कर दी। कैप्टन घबराया, उसने कहा अगर 20 दिन ये सिलसिला रहा तो फिर हम कभी वापस ना पहुंच पाएंगे।